हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसमें कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम दिया हुआ है, उसको पूरे डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। साथ में हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, सही गलत का जो होगा, उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो इसमें शुरू से अंत तक बने रहिएगा और एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। देखिए, चैप्टर में है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की अगर हम लोग बात करें तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम यूरोपीय देशों द्वारा 15वीं शताब्दी में नए समुद्री मार्गों की खोज किया था। यानी कि यूरोपीय देश, यूरोप के जो देश थे, उन यूरोपीय देशों ने 15वीं शताब्दी में नए समुद्री मार्गों की खोज किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यूरोपीय देशों ने किस शताब्दी में नए समुद्री मार्गों का खोज किया था? 15वीं शताब्दी में। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बन सकता है सवाल। यूरोपीय देशों ने 15वीं शताब्दी में नए समुद्री मार्गों का खोज किया था। अगला पॉइंट है, 1492 में कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की। 1492 में कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की थी। 1492 याद रखिएगा। आगे है, अमेरिगो वेस्पुची ने नई दुनिया यानी अमेरिका के वृहत भूखंड के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। अमेरिगो वेस्पुची ने नई दुनिया, जिसको कि अमेरिका के नाम से जाना जाता था, नई दुनिया, अमेरिका के वृहद भूखंड के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसीलिए इस भूखंड को, इस नई दुनिया को, इस क्षेत्र को इसी अमेरिगो के नाम पे इसका नाम पड़ा अमेरिका। अगला है, उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से फ्रांस और इंग्लैंड ने अपना वर्चस्व स्थापित किया था। उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से फ्रांस और इंग्लैंड ने अपना वर्चस्व स्थापित किया था, उत्तरी अमेरिका में। आगे हम लोग बात करते हैं सप्तवर्षीय युद्ध। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बनेगा सवाल। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच में हुआ था। सप्तवर्षीय इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ। इस युद्ध में इंग्लैंड को कनाडा का समर्थन के साथ फ्रांस की हार हो गई थी। सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। कब हुआ था? 1756 से 1763 के बीच में हुआ था। इस युद्ध में इंग्लैंड को समर्थन कनाडा का मिला, जिसके कारण कि फ्रांस की इस युद्ध में हार हुई थी। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1756-63 के बीच में हुआ था। इस युद्ध में कौन जीता? तो याद रखिएगा, इंग्लैंड जीता था और फ्रांस की इसमें हार हुई थी। इंग्लैंड को इसमें किसने समर्थन दिया था? कनाडा ने। अगला सवाल है, सप्तवर्षीय युद्ध पर टिप्पणी करते हुए प्रोफेसर पोलार्ड ने कहा था, फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया। इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद रखिएगा। फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों को स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया था। सवाल जो है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 ईस्वी में अमेरिका में स्टाम्प एक्ट पारित किया था। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे जिसका नाम है ग्रेनविले। इस ग्रेनविले ने अमेरिका में 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया था। ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पर कई बार एग्जाम में देखा गया है। स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1765 में। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने अमेरिका में 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया था। अगला सवाल है, अगला पॉइंट है, 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ता वस्तुओं पर कर लगाया था। 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ता वस्तुओं पर कर लगाया था। आगे है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के समय सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं किस स्वतंत्रता संग्राम का नारा था? तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नारा था। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, जो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नारा था, इस नारा को किसने दिया था? सैमुअल एडम्स ने। याद रखिएगा, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दरमियान प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया था किसने? सैमुअल एडम्स ने। आगे है अगला पॉइंट, स्वतंत्रता की भावना जगाने में लेखकों एवं प्रचारकों की अहम भूमिका। 1776 ईस्वी में टॉमस पेन की लघु पत्रिका
कॉमन सेंस प्रकाशित हुई। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। स्वतंत्रता की भावना जगाने में लेखकों एवं प्रचारकों की अहम भूमिका रही, जिसके द्वारा कि 1776 ईस्वी में एक पत्रिका निकला जिसका नाम है कॉमन सेंस। और इस पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? टॉमस पेन ने। कब? 1776 में। अगला है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या है? 1773 ईस्वी में चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का एक अधिकार प्रदान किया गया, जिसका उपनिवेशवासियों ने जबरदस्त विरोध किया। जब चाय से लदा हुआ जहाज अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा तो वहां के कुछ नागरिकों, आदिवासियों यानी रेड इंडियन ने उन जहाज पर पहुंचने पर उन्होंने चाय की सभी पेटियां समुद्र में फेंक दी। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है और यही घटना अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण बना। अगला पॉइंट है 5 सितंबर 1774 ईस्वी को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधि का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ। तो ये भी याद रख सकते हैं। 5 सितंबर 1774 ईस्वी को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधित्व का जो महादेशीय सम्मेलन आयोजित हुआ, तो वो कहाँ पर हुआ था? तो फिलाडेल्फिया शहर में। आगे है 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशवासियों के बीच लेक्सिंगटन में प्रथम संघर्ष हुआ। इसके पश्चात 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया तथा जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति चुना गया। याद रखिएगा, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का स्वतंत्रता संग्राम का घोषणा पत्र किसने जारी किया था? तो बेहद इंपॉर्टेंट है, टॉमस जेफरसन ने, और साथ में जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी उपनिवेशवासियों का सेनापति चुना गया था। अगला है 3 फरवरी 1783 ईस्वी को पेरिस की संधि द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ। किस संधि के द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ? तो पेरिस की संधि। पेरिस की संधि कब हुई थी? 3 फरवरी 1783। डेट याद जरूर रखिएगा। 3 फरवरी 1783 ईस्वी को पेरिस की संधि हुई और इसी पेरिस की संधि के द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ। आगे है 1787 ईस्वी में संविधान का निर्माण हुआ। 1787 ईस्वी में संविधान का निर्माण हुआ, जो 1789 ईस्वी में लागू हुआ। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। याद रखिएगा, अमेरिका में संविधान का निर्माण किस वर्ष हुआ? 1787 में अमेरिका में संविधान का निर्माण हुआ, और जबकि लागू कब हुआ? 1789 ईस्वी में लागू हुआ और जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए। कई इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर बनेगा। इस तरह से एक सवाल और याद रखिएगा, अमेरिका विश्व का प्रथम देश बना जहाँ पर लिखित संविधान लागू हुआ। विश्व में प्रथम लिखित संविधान लागू करने वाला देश अमेरिका है। संविधान बना 1787 में, लागू हुआ 1789 में। अगला पॉइंट है एडम स्मिथ के लेसेज फेयर यानी मुक्त व्यापार के सिद्धांत को मजबूत किया गया। ये भी याद रख सकते हैं, लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था। आगे है आयरलैंड की संसद को लगभग स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ। कब? 1782 में। आयरलैंड की संसद को लगभग स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ 1782 में। आगे है कैथोलिक आयरिश लोगों को मताधिकार मिला। कब? 1793 में। आगे है आयरिश संसद वेस्टमिंस्टर संसद से जुड़ा। कब? 1800 ईस्वी में। अमेरिका स्वतंत्र बना तथा वहाँ मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण को मान्यता मिला। ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सवाल देख लीजिए। और इसके अलावा एक सवाल और छूटा हुआ था, विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू किया गया, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला। बेहद इंपॉर्टेंट है, अभी पीछे बताएं। विश्व का प्रथम
लिखित संविधान कहाँ पर लागू हुआ? अमेरिका में 1789 में, और जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला। आगे है, अमेरिका गणतंत्र बना तथा वहाँ मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को मान्यता मिला। याद रखिएगा, मॉन्टेस्क्यू ने ही दिया था शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। अब आगे और भी सवाल बनेगा, जिसमें से कि फिल इन द ब्लैंक्स होगा, सही गलत होगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल होगा। देखिए अगला सवाल है ऑब्जेक्टिव टाइप, पहले देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल में है, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, जो वाशिंगटन डीसी ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, सॉरी सी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा है, कॉमन सेंस की रचना किसने किया था? कॉमन सेंस की रचना टॉमस पेन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? अभी पीछे पड़े, स्टाम्प एक्ट 1765 में पारित हुआ था। आगे है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का सेनापति कौन था? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति था कॉर्नवालिस, जो ऑप्शन नंबर सी में है, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? अमेरिकी संविधान लागू हुआ था 1789 में, लेकिन बना था 1787 में। अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? 1789 में। आगे है, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? विश्व में प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में लागू हुआ था, जो ऑप्शन नंबर सी में है, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा की गई? पेरिस की संधि, पेरिस की संधि के द्वारा ही अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ। अगला है, अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिकी सेनापति जो था वो जॉर्ज वाशिंगटन था, ऑप्शन नंबर डी में है वाशिंगटन, वाशिंगटन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने थे जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था 1756 से 1763 के बीच, और इस युद्ध में ब्रिटेन जीत गया था, यानी इसकी विजयी हुई थी, और फ्रांस हार गया था। और ब्रिटेन का जो सहयोग किया था, कनाडा ने इसका सहयोग किया था, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। देखिए इसमें जो दिया गया है, लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था लेसेज फेयर का सिद्धांत। अगला है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? पीछे पढ़ा है, मॉन्टेस्क्यू ने दिया था शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। आगे है, सेनापति लफायते ये कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का रहने वाला था। आगे है, जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का राजा था, याद रखिएगा, जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का राजा था। आगे है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर? अमेरिका में ही हुआ था। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ। आगे है, नई दुनिया जिसको कि अमेरिका के नाम से जानते हैं का पता किसने लगाया था? कोलंबस ने 1492 में। नई दुनिया यानी अमेरिका का पता कोलंबस के द्वारा लगाया गया था 1492 में। अगला है नंबर 7 में, अमेरिका में अंग्रेजों के कितने उपनिवेश थे? तो याद रखिएगा 13 उपनिवेश था। आगे क्वेश्चन नंबर 8 में, 8 देख लेते हैं। 8 में सर्वप्रथम आधुनिक गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना कहाँ पर हुई? तो अमेरिका में ही। सर्वप्रथम आधुनिक गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? अमेरिका में हुई थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? तो बोस्टन टी पार्टी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण था बोस्टन टी पार्टी। राइट्स ऑफ मैन, अब्राहम लिंकन इसके लेखक नहीं है। राइट्स ऑफ मैन के लेखक जो हैं वो है टॉमस पेन, याद रखिएगा, टॉमस पेन। राइट्स ऑफ मैन की रचना किसने किया था? टॉमस पेन ने। आगे है, जॉर्ज सही गलत, देखिए इसमें दिया गया है सही गलत कथन का चुनाव करे तथा उसके सामने कोष्ठक में उपयुक्त चिन्ह अंकित करे। जो सही होगा उसके सामने सही का निशान लगाएंगे, जो गलत होगा गलत का निशान लगाएंगे। देखिए पहला है, जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम प्रधानमंत्री थे।
बिल्कुल गलत है। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम प्रधानमंत्री नहीं थे बल्कि राष्ट्रपति थे। अमेरिका यूरोप महादेश के अंदर स्थित है। अमेरिका एक महादेश ही था और इस अमेरिका के अंदर दो महादेश थे, एक उत्तरी अमेरिका और एक दक्षिणी अमेरिका। तो इस तरह से ये भी गलत हो जाएगा। नंबर 3 में है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वाधीनता के पुत्र एवं पुत्री नामक संगठन का निर्माण हुआ था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वाधीनता के पुत्र एवं पुत्री नामक संगठन का निर्माण हुआ था, ये सही है। नंबर 4 में है अमेरिका की खोज कोलंबस ने नहीं किया था, ये भी गलत है। अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था 1492 में, हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। आगे है नंबर 5 में देख लेते हैं। नंबर 5 में जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने इंग्लैंड का साथ दिया था। फ्रांस ने अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने इंग्लैंड का साथ दिया था। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में युद्ध ही हुआ था, इसलिए ये भी गलत है। नंबर 6 में है अमेरिका स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जेफरसन ने तैयार किया था, ये सही है। अमेरिका स्वतंत्रता का जो घोषणा पत्र था वो जेफरसन ने तैयार किया था। स्टाम्प एक्ट ग्रेनविले के समय में पारित हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। स्टाम्प एक्ट जो अभी हम लोगों ने पढ़ा वो किसके समय में, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे ग्रेनविले, उन्हीं के समय में ये शुरू हुआ था। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 जिसमें से कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम था उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखे। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास ज़रूर पसंद आया होगा। इस तरह का क्लास आप लोगों के लिए हम रेगुलर रूप से लेकर आते रहेंगे। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।